हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एक स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक के बारे में। स्टॉक का भी कैसा फंडामेंटल चल रहा है, क्या टेक्निकल चल रहा है और किस बेसिस पे हम लोग इसमें ट्रेड लेने का सोच रहे हैं, सारा लॉजिक इस वीडियो में समझेंगे। क्या स्टॉप लॉस रहने वाला है, क्या टारगेट रहने वाला है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो अंत तक देखिएगा। स्टॉक अभी 101.85 रुपीस के दाम पे ट्रेड कर रही है। आज इसमें 1.85% की तेजी देखी गई है। सबसे पहले चलते हैं इसके फंडामेंटल पार्ट पे। उसके लिए हम लोग जाएंगे screener.com पे और कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड कंपनी है का नाम है, उसको सर्च करेंगे। और सबसे पहले तो समझते हैं ये कंपनी एक्चुअली में करती क्या है। तो अगर आप इसके अबाउट सेक्शन में पढ़ते हैं तो आपको दिखता है कि ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स के जो वर्क है उसमें इंगेज्ड है और सप्लायर भी है ऑटो एलपीजी की इन इंडिया में, और बहुत अच्छा इसका नेटवर्क भी है। तो ओवरऑल हम लोग को कंपनी समझ में आ जाता है कि ठीक है भाई, एलपीजी सिलेंडर बनाने और एलपीजी का जो सप्लाई है ऑटो एलपीजी, उसके सप्लायर वाला काम में ये इन्वॉल्व है। ठीक है। कंपनी का जो पीई है वो हमारा कुछ अप्रोक्सीमेटली 25.6 का है और इसका इंडस्ट्री पीई 30.7 का है। यानी कि क्लियरली यहाँ पे दिखता है कि जो कंपनी है हमारा थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है एज कंपेयर टू सेक्टर के पीई के हिसाब से। ठीक है। इस पे टोटल डेट 445 करोड़ का है। प्रॉफिट ग्रोथ एक अच्छा खासा देखा गया है 52.5% का। और आगे हम लोग ये सारा कुछ देखेंगे। डेट टू इक्विटी 0.51 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 12% के आसपास का है। तो ये ज़्यादा खराब नहीं, बहुत अच्छा फंडामेंटल, बहुत स्टेबल आपको इससे समझ में आ जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इस बार जो कंपनी है ओवरऑल सेल्स उतना अच्छा नहीं रहा है। अगर आप देखिएगा पिछले 3-4 क्वार्टर के हिसाब से, अगर आप पिछला 4 क्वार्टर का देखते हैं तो उस हिसाब से बहुत एवरेज सेल्स रही है, लेकिन एक्सपेंसेस पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल आया है और उसी हिसाब से अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आया है पिछले 4 क्वार्टर के हिसाब से। अगर आप पिछले 4 क्वार्टर में देखेंगे तो आपको मैक्स टू मैक्स 76 करोड़ का ही आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेकिन इस बार कंपनी ने 89 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब ये भी देख लेते हैं एक्सपेंसेस डाउन क्यों हुए हैं। तो आपको सीधा सीधा पता चलता है कि जो मटेरियल का कॉस्ट है उसमें थोड़ा सा कटौती कटौती हुआ है पिछले 3 क्वार्टर के हिसाब से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आगे आप देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कुछ 47 करोड़ के आसपास का मिलता है। नेट प्रॉफिट 31 करोड़ के आसपास का मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। अपने मतलब आसपास के क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी डिसेंट प्रॉफिट बना के दिया है कंपनी ने। ठीक है। ओवरऑल अब हम लोग इसका थोड़ा सा बैलेंस शीट देख लेते हैं कि कैसा बैलेंस शीट है। तो आपको दिखेगा कि रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं इसके पास और हर साल दर साल बढ़ते ही गए हैं। 853 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स है और बोरोविंग्स रिजर्व से काफ़ी कम है उस हिसाब से। और लॉन्ग टर्म बोरोविंग भी अगर आप देखिएगा तो काफ़ी हद तक कम किया गया है। पिछले क्वार्टर तक में मतलब पिछले ईयर मार्च 2023 तक में 288 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स था, लेकिन वो घट के अब 94 करोड़ हो चुका है। तो बहुत अच्छा आपको एक यहाँ पे दिखेगा कि कम हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखिएगा इसके क्या कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे, तो आपको दिखेगा कि प्रमोटर्स के पास 61.32% का होल्डिंग है, जो कि काफ़ी डिसेंट होल्डिंग होता है किसी भी कंपनी में प्रमोटर के हिसाब से। एफ आई आईज 2.23% है और डी आई आईज हमारा 1.26% है। बाकी सारा का सारा माल रिटेल वालों के पास है। तो अगर आप रिटेल में जाके देखते हैं तो कोई बड़ा नाम अगर आपको देखना चाहें तो कुछ खास बड़ा नाम नहीं दिखता है। 2% का होल्डिंग एक सम्राट रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड करके हैं, उनके पास है। और कुल मिला के 33% का एक इसमें फ्री फ्लोट बनता है। ठीक है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स काफ़ी डिसेंट हैं और काफ़ी अच्छे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेक्निकल के बेसिस पे, क्योंकि हम लोग जो स्टॉक इस बार पिक कर रहे हैं वो टेक्निकल बेसिस पे ही है। आपको हम एक चीज़ नोटिस कराते हैं, ये जो हमारा 100 का बैरियर है, 100 भी नहीं कहेंगे इसको, अगर आप देखेंगे तो 96 97 का जो बैरियर है, बैरियर एज इन रेजिस्टेंस है, अगर आप देखिएगा तो स्टॉक ने एक बार 2022 सितंबर के आसपास, अक्टूबर के आसपास में ट्राई किया था। 4-5 दिन वहां पे रहा था, फिर टम्बल डाउन कर गया था। फिर दूसरा ट्राई हुआ एक बार 2023 में, एक स्टेप बना ही था, एक पीक बना ही था और अगले दिन वापस 2-3 दिन वहां पे रुक के टम्बल डाउन कर गया 2022 दिसंबर में ही।
फिर एक बार ट्राई हुआ 11 सितंबर 2023 में, मतलब उसी के आसपास में, डेट मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि वीकली चार्ट है ये, ठीक है। तो उसके उस वीक के आसपास में ट्राई किया, यहाँ पे ट्रेड किया, यहाँ पे ब्रेकआउट देने का कोशिश किया लेकिन नहीं दे पाया। और अब क्या हुआ है कि अगर आप देखिएगा तो एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए कंपनी ने इस वीक में इसका प्रॉपर ब्रेकआउट दे दिया है। और आप इसको कह सकते हैं एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, क्योंकि 2022 से ही ये स्टॉक इससे ऊपर नहीं निकल पा रहा था। तो रीज़न सिंपल है कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। और अगर आप इसको अब डे चार्ट पे करते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि डे चार्ट पे भी कि 29 अगस्त के आसपास में 4-5 दिन वहाँ पे ट्रेड किया था लेकिन नहीं हो पाया था। और आज एक प्रॉपर ब्रेकआउट देके, और फॉलोअप उतना स्ट्रांग नहीं आया है आज, लेकिन एक डिसेंट है कि हाँ अब यहाँ पे आप कुछ परसेंटेज ऑफ जो भी आप लगाने का सोच रहे हैं, जो भी आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, उसका एक अच्छा मतलब परसेंटेज आप ज़रूर यहाँ पे लगा सकते हैं। और दूसरा आप ऐड कहाँ कर सकते हैं, दूसरा आप इस ट्रेंड लाइन के आसपास में ऐड कर सकते हैं 88 रुपीज़ के आसपास में। 88 नहीं, मतलब 88 से 90 के बीच में आप ऐड कर सकते हैं। और आप इसका एसएल आराम से 78 के आसपास में लगा के रख सकते हैं। तो एसएल हमारा हो गया 78 का, ऐड सबसे पहले 101 पे ही करना है, और दूसरा ऐड हमारा 88 से 90 के बीच में होने वाला है। और आप इसको थोड़ा होल्ड करिए क्योंकि अभी इसमें जो अनलॉकिंग पोटेंशियल है एक अच्छा खासा आपको इसमें देखने को मिल सकता है। अब दूसरी बात, क्या इसको बहुत लंबा टाइम तक होल्ड करना चाहिए, तो ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। ओवरऑल क्योंकि ये जो कंपनी है डायरेक्टली पेट्रोलियम से रिलेटेड कंपनी है, और पेट्रोलियम के प्राइसेस जैसे जैसे ऊपर नीचे होते रहेंगे उस हिसाब से ही इनका प्रॉफिट भी ऊपर नीचे होते रहेगा। तो बहुत ज़्यादा आप स्टेबिलिटी आप इसके फाइनेंशियल में उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो ये अपने बिजनेस ऑपरेशन से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और आगे भी शायद करे, तो लॉन्ग टर्म का हम सजेशन नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक पोजिशनल ट्रेड ज़रूर आप इसमें ले सकते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों के लिए। और आप आराम से इसमें एक अच्छा खासा 125 का टारगेट, 125 से 140 का टारगेट लेके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एक्चुअली वो ग्रुप नहीं है, एक अनाउंसमेंट ग्रुप है जहाँ पे जो भी स्टॉक हम यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाते हैं वहाँ पे हम पोस्ट कर देते हैं। तो आप उसको भी ज्वाइन करके वहाँ से भी आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।